हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम आईआईटी क्वेश्चंस आपको पहले कराते हुए आए हैं, इसी तरीके से हम आईआईटी के क्वेश्चन को और लेके आए हैं। ये टॉपिक एप्लीकेशन डेरिवेटिव के सब टॉपिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से है। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन आपका आईआईटी एडवांस में आया हुआ है 1987 में। 1 और मोर देन 1 ट्रू में क्वेश्चन था बेटा आपका ये, ठीक है। तो इसका रिजल्ट एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ग्राफिकल अप्रोच पे बेस्ड है। और जबकि क्वेश्चन में कुछ ऐसा पूछा गया है कि स्टूडेंट को फील नहीं होता कि ये क्वेश्चन हम इंक्रीजिंग डिक्रीज से कर पाएंगे या मोनोटोनिसिटी से कर पाएंगे। तो देखिए, ये नंबर रूट्स के ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं और उसने क्वेश्चन क्या पूछा था, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। तो देखिए, ये तो कन्फर्म है कि 10x और x को सोल्व करने का हमारे पास मैथमेटिक्स में कोई तरीका नहीं है। पर ये अच्छी बात है कि उसके अंदर कभी भी या तो नंबर रूट पूछता है या फिर वो पूछता है कि वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट होगा। तो यानी कि पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी, यानी वो रूट पॉजिटिव होगा, इसकी बात कर रहा है और केवल स्मॉलेस्ट की बात कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन में बेटा 5 आए थे और ये मोर देन 1 और मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन में था। तो इनको करने का तरीका बहुत ईजी होता है। इससे पहले ही मैंने आपको बताया कि जब हम ऐसी क्वेश्चन लेते हैं तो बेटा इसको हम ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। इक्वल टू द ले गए या एक तरफ रखिए, जो भी आपका मन करे। अगर आप लेफ्ट राइट ले आते तो आपको दो अलग से कर्व ड्रॉ करने होते हैं और जब आप इनके दो डिफरेंट कर्व ड्रॉ करेंगे तो जहाँ पर ये मीट करेंगे तो उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। सेकेंडली आपको ये देखना है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट, तो वो किस रेंज में आएगा, एक्स किसके बीच में आएगा। तो ये हमें दोनों ग्राफ करने ड्रॉ होंगे। लेकिन ये कर्व ड्रॉ करना बहुत ईजी, क्योंकि आप 11th से पहले ही पढ़ चुके होते हैं। तो एक काम करते हैं, 10x का पीरियड आप जानते हैं पाई होता है, तो हम इसको 10x को पाई के लिए वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे कर्व इंक्रीजिंग होता है, पाई/2 पे जाके आपको ये इन्फिनिटी बनाता है। तो ये कर्व इस तरह चलता है बेटा 10x का, और इसका जो पीरियड होता है वो बेटा पाई होता है। पाई/2 पे क्योंकि नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे ये आपको प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी तरफ अप्रोच करेगा कर्व। तो ये इस तरीके से बनता है बेटा कर्व, कुछ इंक्रीजिंग नेचर है कर्व की, और इसके आगे भी ऐसे ही कर्व बनेगा। तो पहला कर्व आगे भी रिपीट करेगा, मैं उसके ऊपर जाना नहीं चाहता, कहिए तो एक बार ड्रॉ कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे पाई है, ये कर्व इस तरह से बन रहा होगा, ऐसे ही इधर लेफ्ट में भी होगा। और एक y=x अगर लाइन ड्रॉ करें तो y=x जो लाइन ड्रॉ होगी बेटा वो इस तरह से ड्रॉ होगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि सर आपने इस लाइन को नीचे क्यों बनाया, क्योंकि अगर स्टूडेंट चाहता तो अगर वो इस तरह से ड्रॉ कर लेता कि कर्व तो सर ये बन गया 10x का, ये 0 है बेटा और ये है पाई/2, ये है -पाई/2, हाँ, और वो कहता है मैं तो y=x लाइन बना रहा हूँ 45 स्लोप, सर मेरा तो ऐसे आता है। तो उसका पहले ही रूट जो होता द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट, तो दोनों कर्व कहाँ मीट कर रहे होते, 0 से पाई/2 के बीच में, तो ये ऑप्शन उसका A ट्रू हो जाता। और अगर हम यहाँ देखें कि सर आपने लाइन जो y=x लाइन ड्रॉ करी है वो बिलो द कर्व y=10x की है शुरुआत में, बाद में तो कट करेगा, तो उसके हिसाब से आप जाते थर्ड ऑप्शन में पाई/2 3 पाई/2। इसकी भी जरूरत पड़ गई, क्योंकि इसके बीच में आपको पहला पॉजिटिव रूट मिलेगा, क्योंकि ये तो रूट 0 है, इसको लेना ही नहीं है, पॉजिटिव रूट पूछा है। लेकिन किसी बच्चे का यही बन सकता है। अब यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि बच्चा ये नॉलेज रखे कि कर्व किस तरह से बनेगा, क्योंकि जब हम ड्रॉ कर रहे होते हैं उस वक्त हम ध्यान देते इस बारे में, हम तो सीधा बना देते हैं, पता नहीं अगर नॉलेज नहीं होती तो कई बार ज़्यादा ऊपर 10x बना दिया, तो ऐसे बना दिया 10x, तो सर ये शायद लाइन नीचे से निकल गई होगी। नीचे को 10x बना दिया ज़्यादा है लाइक दिस, तो सर ये लाइन ऊपर से निकल गई होगी। ये कहानी हमारे साथ रहती है। तो इसके बारे में हमें एनालाइज करना चाहिए, पता होना चाहिए कौन सा कर्व आना चाहिए। तो ये चीज़ देखो बेटा क्लियर है कि पाई/4 पर ये पाई/4 3.14/4 है, तो ये वैल्यू मोर देन 1 हो जाएगी, नहीं लेस देन 1 रहेगी, है ना। तो लेस देन 1 रहेगी, तो यहाँ पे क्या आपको ये y=x अगर कर्व है तो लेस देन 1 वैल्यू रहेगी, तो नीचे रह जाएगा। पाई/4 पे आपको पाई/4 ही देगा, और जबकि ये पाई/4 पे क्या दे देगा, आपको 1 दे देगा। तो इससे कन्फर्म है कि 10x तो पाई/4 1 देगा और y=x पाई/4 पे लेस देन 1 वैल्यू देगा। देयरफॉर कन्फर्म है कि लाइन नीचे से जाएगी। ये नहीं कि दिमाग का यूज़ नहीं करा और धारदार लाइन बनाना चालू कर दिया, तो आप गलत रिजल्ट की तरफ भी पहुँच सकते हैं, जिसके अंदर की ऑप्शन से ऑलरेडी दे रखा है। तो आपका ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में पाई/2 से 3 पाई/2 के बीच में आपको पॉजिटिव पहला रूट मिलेगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर?
एक बार इसको नोट भी कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, आईआईटी का एक और क्वेश्चन ले रहे हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टॉपिक का, और ये इस क्वेश्चन में आप ये पाएंगे कि इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस को किस तरीके से हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में की हेल्प से कर पाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन था आईआईटी 1997 में 1 करेक्ट ऑप्शन में आया था ये, जिसके अंदर एक ऑप्शन आपका करेक्ट होना था, 1 आंसर करेक्ट था। एफ एक्स फंक्शन है, जी एक्स फंक्शन है, एक्स बिटवीन 0 to 1 है, देन इन दिस इंटरवल एफ एंड जी आर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, एफ इंक्रीजिंग एंड जी इंक्रीजिंग, ये ऑप्शन है। एक ऑप्शन करेक्ट था इसका। तो देखिए सॉल्यूशन, हमें चेक करना है एफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सबसे पहले एफ को ले लेते हैं। तो एफ एक्स है गिवन बेटा एक्स अपॉन साइन एक्स, और ये ध्यान रखना डोमेन केवल 0 से 1 के बीच में चेक करना है, इसके अलावा नहीं। तो हमने इसका एफ डैश एक्स निकाला बेटा, तो ये हो गया साइन एक्स होल स्क्वायर, साइन एक्स एज इट इज़, एक्स का डेरिवेटिव 1, और फिर यहाँ पे माइनस आ गया। इस बार बेटा साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और इस बार एक्स एज इट इज़। अब इस वन को हटा देते हैं। अब देखिए जब हम क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करते हैं तो हमें पता पड़ जाता था पहले ही कि ये 0 से 1 के बीच में ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव या नेगेटिव, भाई नीचे का तो पॉजिटिव जानते ही हम, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन बीइंग ए परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन ऊपर में पता नहीं पड़ पा रहा कि 0 से 1 के बीच में फंक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव। तो एक टूल होता है बहुत बढ़िया, अलग से इस फंक्शन को नया फंक्शन लेट कर ले, कोई एच एक्स या जी एक्स वहाँ दे रखा है तो एच एक्स लेट कर लेते हैं, और हम इसका नेचर अलग से फाइंड करते हैं। और नेचर ऑफ फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मोनोटोनिसिटी से ही मिलता है, इसलिए मुझे इसे अलग से डील करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे इसलिए नहीं कर पा रहा कि मुझे ये पता नहीं पड़ रहा 0-1 के बीच में मेरे लिए कोई नोन वैल्यू नहीं है जो साइन और कॉस निकाल लूँ और मेरे को पता पड़ जाए पॉजिटिव या नेगेटिव, तो मैं एफ एक्स को बता पाता कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो मैंने इस फंक्शन को दोबारा से लेट किया जिसमें मुझे प्रॉब्लम थी, और इसका डेरिवेटिव देखा, तो मैं फिर से इसके डेरिवेटिव से ही पता कर पाऊँगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, क्या इसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है। तो साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया बेटा, या प्रोडक्ट टू से करना पड़ेगा, तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, एक्स एज इट इज़, बाहर से वही माइनस आ रहा होगा, तो इस बार कॉस एक्स एज इट इज एक्स का 1, तो ये कैंसिल हो गया बेटा, एक्स इंटू साइन एक्स। तो ये तो कन्फर्म है कि 0 से 1 के बीच में अगर कोई वैल्यू आएगी तो ये पॉजिटिव मिलेगा। 0 से 1 के बीच में साइन भी यहाँ पॉजिटिव रहेगा, 0 से π/2 होता है बेटा ये 3.14, तो यहाँ पे पॉजिटिव भी होता है, तो ये तो 1 तो और नीचे रह जाएगा रेडियंस में, और x पॉजिटिव है 0 से 1, तो ये डेफिनेटली एफ डैश एक्स क्या हो गया आपका एच डैश एक्स पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव है तो इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है। और ये आप जानते हैं फंक्शन इंक्रीजिंग का है अगर हम x को 0 से बड़ा कोई भी नंबर लें, जैसे कि हम लेते हैं x इज ग्रेटर देन 0, बट ये याद रखना कि x ग्रेटर देन 0 बट 0 से 1 के बीच में ही है। तो यहाँ पे इस अप्रोच को आपको सीखना है कि x ग्रेटर देन 0 लेना एक इसके अंदर तरीका है कि बच्चा सीखे इस चीज़ को कि अगर 0 से बड़ा कोई मैं x लेता हूँ तो ये भी ध्यान रखें कि कर्व अगर इंक्रीजिंग है तो 0 पे अगर कोई भी वैल्यू है, मैं जिसको नहीं निकाला, तो अगर यहाँ पे x है तो वो x कहाँ से बीच में है, 0 से 1 के ही बीच है, कहीं भी वो 1 से नीचे तक रहेगा, 1 तक भी जा सकता है क्योंकि 1 इंक्लूड है। तो ऐसा कोई x चूज़ करो जो 0 से 1 के बीच में है, तो वो x ये है, ये ना सोचिएगा x 0 से बड़ा तो इन्फिनिटी तक पहुँच गया। तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है कौन सा, ही एच एक्स, तो h इसका लेने पे बेटा ये h पे इनइक्वलिटी रिवर्स नहीं होगी, इसका h इमेज निकालेंगे, h की वैल्यू जैसे आप समझ रहे होंगे ये h ऑफ 0 है और ये कहीं h ऑफ x है, और इंक्रीजिंग फंक्शन है तो बाद वाली x की वैल्यू को बड़ी वैल्यू देगा, पहले वाली पे छोटी देगा, ये आपको पता है। तो h ऑफ x ये हो गया, और h ऑफ x की वैल्यू क्या है बेटा आपकी ये वाली साइन एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, और h ऑफ 0 क्या है बेटा, h को 0 डालिए, h 0 क्या मिलेगा आपको साइन 0 0, और इसकी वजह से कॉस 0 1 होगा, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। तो ये पता पड़ गया बेटा, आपने देखो इस एच एक्स की हेल्प से ही आपने ऊपर वाले फंक्शन का पता कर लिया कि ये ग्रेटर देन 0 है, तो ये भी बेटा क्या हो गया पॉजिटिव। तो देयरफॉर पॉजिटिव पॉजिटिव ये पॉजिटिव हो गया, तो इम्प्लाइज हम क्या लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, यानी कि एफ एक्स आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर अभी, और अब जी को भी देखना पड़ेगा, तब हमें पता पड़ेगा कि एफ एंड जी कहीं बोथ तो नहीं है, ठीक है, नहीं तो आप उस ऑप्शन पे चले जाएंगे। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे आपने एक नया तरीका सीखा
कि अगर आपको किसी पार्ट का न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर, केवल न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर का अगर पता ना पड़ रहा हो तो उसको नया फंक्शन लेट कर लेंगे और उस फंक्शन को फिर इस तरह से डील करेंगे। इसको सीखना बहुत जरूरी है कि जैसे मैंने x ग्रेटर देन 0 लिया। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखनी है कि बेटा 0 की वैल्यू मुझे मिल रही थी, अगर यहाँ पे कोई कहता कि x ग्रेटर देन हाफ ले लो तो मैं हाफ रख के कैसे निकालता, तो यहाँ पे मुझे वैल्यू नहीं मिलती। तो मुझे ये जो 0 ढूंढना है ये मैंने यहाँ से ही ढूंढा है, मैंने इसका भी ध्यान रखा है कि यहाँ पे मुझे 0 पे वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इसका दूसरा पार्ट उठा लेते हैं, वो क्या कहता है। इसमें देखिए जो gx फंक्शन है आपको गिवन है बेटा x अपॉन 10x। टू चेक द मोनोटोनिसिटी ऑफ दिस फंक्शन वी विल फाइंड इट्स डेरिवेटिव। तो ये g डैश x क्या हो जाएगा बेटा, डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, 10x एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1, इस बार x एज इट इज और 10 स्क्वायर x का सेक स्क्वायर x। फिर से सेम वही पोजीशन आ चुकी है कि वी डोंट नो अबाउट द साइन ऑफ न्यूमिनेटर, डेफिनेटली वी विल अगेन लेट इट बी hx। अच्छा hx हम ले लिया तो यहाँ पे कोई फंक्शन और px ले लेते हैं, दैट इज 10x माइनस x सेक स्क्वायर x। अब इसकी नेचर स्टडी करेंगे तो उसका बता पाएंगे कि ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर है इसका साइन क्या है। तो नेचर ऑफ फंक्शन इज ऑलवेज क्लियर्ड बाई मोनोटोनिसिटी ऑफ द फंक्शन, तो देयरफॉर वी आर टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ दिस। ठीक है, तो ये 10x का डेरिवेटिव क्या हो गया बेटा, सेक स्क्वायर x, और यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे आप, प्रोडक्ट रूल। तो 1 सेक स्क्वायर x रिमेन सेम, बाहर से माइनस आ रहा होगा, इस बार x सेम, और सेक स्क्वायर x का बेटा चेन रूल से 2 सेक x और सेक x का सेक x 10x। तो आई थिंक ये कैंसिल हो गया, तो माइनस 2x सेक स्क्वायर x एंड 10x। तो देखिए 0 से 1 के बीच में ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, परफेक्ट स्क्वायर ये भी पॉजिटिव, ये बाहर नेगेटिव है, इसलिए नेट क्या हो गया, ये नेगेटिव फंक्शन दिस px इज, p डैश x नहीं, px इज डिक्रीजिंग। तो अगर डिक्रीजिंग है फॉर सम x विच इज फ्रॉम 0 to 1, कोई भी x ले तो आगे वाले x पे आपको छोटी वैल्यू मिलेगी px की, जबकि p 0 पे सबसे बड़ी होगी, क्योंकि लीस्ट पे आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा। फंक्शन का नेचर कैसा है, डिक्रीजिंग। तो हम कोई सम x लेते हैं विच इज़ ग्रेटर देन 0, तो p ऑफ x इज लेस देन p0, रीजन फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो आगे वाले x पे आपको छोटी वैल्यू मिलेगी, ग्रेटर देन 0 जरूर है बट 1 से ग्रेटर नहीं है, कोई सम x बिटवीन 0 to 1 है। तो p ऑफ x क्या मिल गया आपका, ये बेटा 10x माइनस x सेक स्क्वायर x एंड p0 अगेन 10 0 0 सेक 0 0 मिल जाएगा, 1 मिलेगा, ये x 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 मिल जाएगा। तो यहाँ एक एडवांटेज था, 0 से काम बन गया। कई क्वेश्चंस में नहीं बनेगा तो उसको अलग तरह डील करेंगे। तो कन्फर्म हो गया न्यूमिनेटर की नेचर कैसी है, वो ऑलवेज क्या है, नेगेटिव, यानी ऊपर नेगेटिव हो गया, यानी कि gx कैसा फंक्शन हो गया बेटा, डिक्रीजिंग, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, नेगेटिव और डिक्रीजिंग। तो यानी कि ऑप्शन केवल यही ठीक हुआ क्योंकि इसके अंदर इंक्रीजिंग दे रखा है, एफ और जी दोनों डिक्रीजिंग दे रखे हैं, जी इंक्रीजिंग, जबकि जी कैसा फंक्शन है आपका, डिक्रीजिंग। इसका मतलब ऑप्शन सी इज ओनली द करेक्ट ऑप्शन। ये सिंगल ट्रू था अभी। ठीक है बेटा, तो आप इसे नोट कर लें।